आज हम इस कंपनी का विश्लेषण करने वाले हैं जो अपने क्षेत्र का एक मजबूत खिलाड़ी रहा है। इस वीडियो में मैं आपको वे सभी अहम बातें बताऊंगा जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही आपके शेयर के भविष्य के रिटर्न तय करती हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से समझना, बिना स्किप किए, क्योंकि हर सेकंड में एक नया संकेत छिपा है। मैं आपसे वादा करता हूं, आपके ये 7 से 8 मिनट बेकार नहीं जाने दूंगा। यह कंपनी की प्रोफाइल है जिसमें कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू और अन्य चीजों को दर्शाया गया है। कंपनी के स्टॉक की वैल्यू में होने वाले बदलाव को ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी के स्टॉक वैल्यू में कितना फेरफार हुआ है। अब यहां पर कंपनी ने पिछले 1 साल में, पिछले 5 सालों में और शुरुआत से अभी तक कितना रिटर्न्स दिया है वह दर्शाया गया है। दोस्तों, अब हम कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को देख लेते हैं कि कंपनी कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट बना पा रही है, क्योंकि कंपनी को आगे बढ़ने के लिए अच्छा प्रॉफिट बनाना भी जरूरी होता है। तो नीचे की रिपोर्ट पर ध्यान दें। नीचे कंपनी की ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर की रिपोर्ट दी गई है, जो कि अगर लगातार बढ़ रही है तो अच्छा माना जाता है, तो इसका अवलोकन करें। नीचे कंपनी की डीपीएस यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो को दर्शाया गया है। नीचे कंपनी की एसेट्स रिपोर्ट यानी कंपनी की संपत्ति की कीमत में होने वाले बदलाव को दर्शाया गया है, जिससे हम यह समझेंगे कि कंपनी समय के साथ अपनी संपत्ति को बढ़ा रही है या कम कर रही है। नीचे कंपनी की कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की रिपोर्ट को दर्शाया गया है, जो अगर समय के साथ बढ़ता है तो यह कंपनी की ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। नीचे कंपनी के द्वारा दिए गए पिछले 5 डिविडेंड की रिपोर्ट्स का अवलोकन करें और जाने कि कंपनी डिविडेंड के मामले में कैसी रही हुई है। अब हम कंपनी पर रहे हुए उधार या कर्ज को देखेंगे, जो कि नीचे दर्शाया गया है। अगर यह समय के साथ कम हो रहा है तो अच्छा माना जा सकता है, पर अगर लगातार बढ़ रहा है तो वह अच्छा संकेत नहीं माना जाता। नीचे कंपनी के पास रहे हुए स्टॉक की मात्रा को देखा जा सकते हैं और उसके साथ साथ यह भी देखना जरूरी है कि कहीं कंपनी ने अपने स्टॉक को गिरवी तो नहीं रखा हुआ। अगर रखा भी है तो कितनी मात्रा में रखा गया है। कंपनी में म्यूचुअल फंड्स के द्वारा की गई होल्डिंग को नीचे दर्शाया गया है। कंपनी में अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा की गई होल्डिंग को नीचे दर्शाया गया है। कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा की गई होल्डिंग को नीचे दर्शाया गया है। कंपनी में रिटेल और अन्य के द्वारा की गई होल्डिंग को नीचे दर्शाया गया है। पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी में बड़े इन्वेस्टर्स कितनी मात्रा में रहे हुए हैं, उसके हिसाब से यहां हम रेटिंग देंगे, क्योंकि अगर कंपनी में ज्यादा मात्रा में बड़े इन्वेस्टर्स रहे हुए हैं तो वह एक अच्छा संकेत माना जाता है, और अगर न के बराबर ही रहे हुए हैं तो वह एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। कंपनी में कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म के द्वारा बताए गए रिस्क को नीचे दर्शाया गया है। कंपनी में निवेश करने के कुछ ऐसे कारण जो कंपनी के स्टॉक की वैल्यू को तेजी से ऊपर ले जाने में मददरूप हो सकते हैं। पावर सेक्टर की रीड पीएफसी देश में बिजली परियोजनाओं, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन को फाइनेंस करने वाली सबसे बड़ी एनबीएफसीज में से एक है। यानी इंडिया की एनर्जी ग्रोथ जितनी बढ़ेगी, इसका फायदा सीधे पीएफसी को मिलेगा। मजबूत सरकारी सपोर्ट। पीएफसी एक सरकारी कंपनी है, यानी बैकिंग सेफ है और फंडिंग के लिए भरोसा ज्यादा रहता है, जिससे लेंडर्स और इन्वेस्टर्स को कंफर्ट मिलता है। स्टेबल डिविडेंड इनकम। कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड देती है, जिससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को स्टेडी कैश फ्लो मिलता है। लोन बुक डाइवर्सिफिकेशन। जनरेशन, ट्रांसमिशन और रिन्यूएबल एनर्जी सभी सेगमेंट्स को लोन देती है, यानी रिस्क किसी एक हिस्से पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है।
पावर डिमांड में तेजी, ईवी अडॉप्शन, डेटा सेंटर्स, मैन्युफैक्चरिंग बूम, ये सब पावर डिमांड बढ़ा रहे हैं, यानी इनडायरेक्टली पीएफसी के लोन डिसबर्समेंट भी बढ़ सकते हैं। अब हम कंपनी में निवेश करने के कुछ नुकसान और रिस्क को देखते हैं। एनपीएस का खतरा, बिजली वितरण कंपनियां डीआईएससीओएम्स फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहती हैं। अगर वे लोन रीपे न करें तो पीएफसी को एनपीए का बड़ा झटका लग सकता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, पीएफसी का बिजनेस इंटरेस्ट स्प्रेड पर टिका है। आरबीआई अगर रेट्स बढ़ा दे तो कॉस्ट ऑफ फंड्स और मार्जिन दोनों पर असर पड़ सकता है। सेक्टर कंसंट्रेशन रिस्क, पीएफसी लगभग पूरा फोकस पावर सेक्टर में रखती है। अगर पावर सेक्टर पर कोई बड़ा रेगुलेटरी या पॉलिसी शॉक आया तो पूरे बिजनेस पर बड़ा असर पड़ सकता है। ऊपर की सभी रिपोर्ट्स का अवलोकन करने के बाद 5 स्टार में से दी गई रेटिंग को नीचे दर्शाया है, जो आपको कुछ निर्णय लेने में मदरूप हो सकते हैं। तो आपको इस कंपनी के स्टॉक के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट जरूर करें। दोस्तों, स्टॉक से जुड़ी नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कौन से स्टॉक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करें।